तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से भारत के रक्षा सर्कल में निराशा छाई हुई थी, खासकर लड़ाकू विमान एमका को लेकर। लेकिन अब 2024 की सबसे मोस्ट अवेटेड और सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जिसका इंतजार हम सभी को था। पड़ोसी देशों के लगातार निशाने पर रहने और हमारी टेंशन बढ़ाने के बाद आखिरकार भारत ने ऐसा कदम उठाया है जो सबको चौंका देगा। यह टेंशन अब खत्म हो गई है और भारत की रक्षा प्रणाली को लेकर जो संदेह था वो भी अब समाप्त हो गया है। भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को साबित कर दिया है और अब हमारे चेहरों पर एक अलग सी खुशी और गर्व साफ नजर आ रहा है। चीन अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान हमारे बॉर्डर पर तैनात कर रहा है और पाकिस्तान के साथ डील कर चुका है स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बेचने को लेकर। पाकिस्तान को जल्द ही 100 से भी ज्यादा स्टेल्थ J-31 लड़ाकू विमानों की सप्लाई शुरू करेगा। भारत चाहता है कि इन लड़ाकू विमानों का सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन चीन भारत को यह साबित करने में लगा हुआ है कि वह सबसे ताकतवर देश है। उसे यह नहीं पता कि वह युद्ध में भारत के सामने खड़ा है। दोस्तों, यह तो 100% तय है कि भारत इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल सबसे पहले अपने पड़ोसियों के खिलाफ करेगा। भारत को कुछ करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम 2 खबरों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो इस बात पर जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके प्राइम बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह आपके लिए एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, सवाल यह उठाया जा रहा था कि भारत इनसे कैसे मुकाबला करेगा। यह हमारे तमाम रक्षा विश्लेषकों और रणनीतिकारों के बीच एक बड़ी चिंता का विषय था। हमारे पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान तो छोड़िए, कोई ढंग का ड्रोन भी नहीं था जिससे हम चीन और पाकिस्तान को चुनौती दे सकें। ऐसे में यह हमारे लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा था। सबसे बड़ी टेंशन यह थी कि एमका, जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारत खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाएगा, उसको लेकर भी अच्छी खबरें नहीं आ रही थीं। कभी फंडिंग में देरी की न्यूज थी, तो कभी इसकी टेक्नोलॉजी या इसके इंजन को लेकर बहुत बुरी खबरें सामने आ रही थीं। लेकिन आज इन सब पर विराम लग चुका है, क्योंकि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है एमका को लेकर, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत एमका का रोल आउट शुरू करने जा रहा है और 2026 की शुरुआत में, यानी सिर्फ 1.5 साल के बाद, आपको एक असली एमका लड़ाकू विमान दिखना शुरू हो जाएगा। भारत इसे इतनी तेजी से फास्ट ट्रैक करने जा रहा है कि हर 6 से 9 महीनों के बीच आपको एक और एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान देखने को मिलेगा। समझिए, अगर जनवरी 2026 में भारत पहला एमका रोल आउट करता है, तो 2026 के ही सितंबर महीने में आपको दूसरा एमका देखने को मिलेगा। फिर 2027 के मार्च में आपको तीसरा एमका देखने को मिलेगा। यह शुरुआती एमका लड़ाकू विमान होंगे और हम इनकी टेस्टिंग भी जल्द ही शुरू कर देंगे, जिसके बाद इनके प्रोडक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी, वह भी मास प्रोडक्शन की ओर। बताया जा रहा है कि यह भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अभी तक अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि भारत का एमका 2028 में रोल आउट होगा, लेकिन अब भारत इसे इतनी तेजी से बनाएगा कि यह आपको 2026 की शुरुआत में देखने को मिल जाएगा, यानी 2 साल पहले ही। हालांकि इसे सेना में कब तक शामिल किया जाएगा, यह रोल आउट होने के कम से कम 1.5 से 2 सालों के बाद की बात है, क्योंकि लड़ाकू विमानों की टेस्टिंग थोड़ी लंबी चलती है। आप मानकर चलिए कि भारत चाहे जितनी भी जल्दी करे, 2028 में ही इसका सेना में इस्तेमाल शुरू हो पाएगा, यानी सेना इसे 2028 की शुरुआत तक ऑपरेशनल कर सकती है, अगर भारत तेजी से काम करता है। सबसे अहम होगा प्री प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन की फैक्ट्री की तैयारी। अगर हम अभी से मास प्रोडक्शन की तैयारी शुरू करते हैं और प्री प्रोडक्शन के काम को अगले सालों में निपटा लेते हैं, तभी यह आपको 2028 में सेना में शामिल किया जा सकेगा। लेकिन अगर हम इसमें देरी करते हैं तो और समय लगेगा। बताया जा रहा है कि भारत ऐसा नहीं करने वाला। मास प्रोडक्शन की तैयारी को लेकर प्लान पहले से ही बनाया जा चुका है। यह हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। आने वाले समय में इससे जुड़ी और भी खबरें सामने आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। यह खबर जितनी भारत के लिए अच्छी है, उतनी ही पाकिस्तान के लिए बुरी है। कुछ दिनों पहले ही भारत और अमेरिका के बीच में एमकाना प्रेडेटर ड्रोन की डील हुई थी। यह ड्रोन आतंकी ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। जैसे ही भारत और अमेरिका इस डील को फाइनलाइज करते हैं, पाकिस्तान की चिंताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात की जाए तो यह दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन है, जिसे हम एमकाना भी कहते हैं। भारत ऐसे करीब 31 ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है, जिनकी वैल्यू करीब 22,955 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। यह सभी ड्रोन भारत की तीनों सेनाओं में इस्तेमाल किए जाएंगे।
लेकिन अब भारत और अमेरिका ने इस नई डील को एक बार फिर से मॉडिफाई कर दिया है। एक नया प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि इन ड्रोनों के प्रोडक्शन के लिए स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। भारत ने इनडायरेक्टली अमेरिका के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि इनका प्रोडक्शन हम भारत के अंदर करना चाहते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस प्रस्ताव से भारत को डोमेस्टिक ड्रोन प्रोडक्शन में काफी मदद मिलेगी। भारत के नए नए स्टार्टअप्स जो अभी सिर्फ बेसिक ड्रोन बना रहे हैं, वे इस तरह के किलर ड्रोन बना सकेंगे। फिलहाल अमेरिका से आने वाले 31 ड्रोन की डील पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी सेनाओं को इससे भी ज्यादा ड्रोनों की जरूरत है। हम इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर फोकस किया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले आने वाले इन ड्रोनों को चेन्नई में आयरन राजाजी और गुजरात के पोरबंदर में नौसेना संचालित करेगी। वहीं वायुसेना और आर्मी इन्हें गोरखपुर और ससावा एयरफोर्स बेस पर संचालित करेंगी। फिलहाल इन ड्रोनों का उपयोग समुद्री इलाकों में निगरानी के लिए किया जाएगा और बाकी के चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर। इन ड्रोनों की रेंज करीब 1900 किलोमीटर है और इसका पेलोड करीब 1700 किलोग्राम है, यानी यह ड्रोन अपने साथ 1700 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही यह ड्रोन भारत की सेनाओं में शामिल होंगे, वे हमारे रक्षा तंत्र को और भी मजबूती प्रदान करेंगे। इससे न केवल हमारी सीमा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि आतंकी ठिकानों और दुश्मन के खतरों का सामना करने की हमारी क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए इन ड्रोनों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। हमारी सेनाओं को यह ड्रोन एक नई ताकत देंगे, जिससे हम तेजी से और सटीकता के साथ किसी भी आपात स्थिति का जवाब दे सकेंगे। इन ड्रोन का उपयोग हमारी नौसेना, वायुसेना और थलसेना सभी के लिए बेहद फायदेमंद होगा। समुद्री इलाकों में निगरानी के साथ साथ ये ड्रोन सीमाओं पर भी दुश्मनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। इससे हमारी सेनाओं की सतर्कता और प्रतिक्रिया क्षमता में अभूतपूर्व सुधार होगा। आने वाले समय में हमें और भी उन्नत तकनीक वाले ड्रोन मिल सकते हैं, जो भारत के डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत बनाएंगे। यह सभी योजनाएं और प्रोजेक्ट्स भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगे। इस प्रकार की डील्स और तकनीकी उन्नति से न केवल हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि यह हमारी आर्थिक और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देंगे। देश के युवाओं को इस क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और हमारे रक्षा उद्योग को भी एक नई दिशा मिलेगी। इसलिए दोस्तों, हमारे देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम इन नए प्रोजेक्ट्स को समय पर और सही तरीके से पूरा करें। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे और हमारे देश की रक्षा तंत्र को और भी मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए प्राइम बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।